नमस्कार साथियों, बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जो है वो जारी किया जाएगा, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में भी जो है वो दिया गया है। बाकी बिहार राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं तो उनके तरफ से कल यहाँ पर मीडिया में भी जो है वो जवाब दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर ये जो आपकी टीआरई 4 की रिक्तियाँ होंगी, मतलब जब का अधियाचना होगा तो बीपीएससी के पास आपका जो है भेज दिया जाएगा। जब यहाँ पर अधियाचना बीपीएससी के पास चला जाता है तो बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, तुरंत आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आवेदन वगैरह लेने का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। तो इस न्यूज़ पेपर में देखेंगे तो उसी को लेकर आपका दिया गया, अलग से कुछ भी इसमें आपका खास वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर उसी को लेकर आपका बोला गया कि 10 दिनों में अधियाचना मतलब जो आपकी रिक्तियाँ होंगी तो बीपीएससी के पास आपका जो है भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल वर्तमान में सभी जिलों से ये जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके काउंट जो है की जा रही हैं कि किस जिले में कौन से वर्ग में कौन से विषय में यहाँ पर कितने शिक्षकों की जो है कमी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा कि टीआरई 4 में कितनी यहाँ पर वैकेंसी जो है वो रहेगी। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आपका जो है बोला गया था कि टीआरई 4 में 1 लाख के लमसम यहाँ पर सभी वर्गों को मिलाकर पीआरटी, जूनियर और यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी 1 लाख के लमसम यहाँ पर आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विषयवार रिक्तियाँ वगैरह को लेकर बोला गया है और यहाँ पर आपका 10 दिनों में अधियाचना बीपीएससी के पास भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपके जो है वो निकाली जाएगी। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आपका कुछ अलग से नहीं दिया गया है, इसमें भी उसी 10 दिन के बारे में आपका बोला गया है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके स्टेटमेंट को लेकर जो है बोला गया है कि उनके तरफ से भी यहाँ पर आपका जो है बोला गया था कि चौथे चरण बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी यहाँ पर शिक्षक बहाली है तो जल्द से जल्द यहाँ पर आपका जो है किया जाए। इसलिए यहाँ पर टीआरई 4 को लेकर जो भी आपका कार्य वगैरह है तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर जो आपका कार्य है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन पहले का आपका न्यूज़पेपर में जो है वो दिया गया था कि टीआरई 4 में कितनी यहाँ पर आपकी वैकेंसी वगैरह जो है वो रहेंगी। तो यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि 1 लाख शिक्षकों की जो आपकी रिक्तियाँ होंगी तो यहाँ पर सितंबर में जो है आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि न्यूज़पेपर में तो आपका बोला गया कि सितंबर में टीआरई 4 की जो वैकेंसी वगैरह होगी वो यहाँ पर आपकी जारी जो है की जाएगी। तो देखिए इसमें जो आपका डेट वगैरह है थोड़ा बहुत यहाँ पर 1 सप्ताह या फिर 10 दिन 12 दिन आगे पीछे यहाँ पर आपका हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस बार बिहार में विधानसभा इलेक्शन 2025 यहाँ पर आपका होने वाला है, चुनावी माहौल है, तो टीआरई 4 यहाँ पर आपका आएगा। और ये भी आपका कंफर्म है कि जो आपका विधानसभा इलेक्शन का आचार संहिता है तो उससे पहले ही यहाँ पर आपका जो है आएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपका डेट वगैरह है आगे पीछे यहाँ पर आपका हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोलेंगे कि 10 दिन सिर्फ यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है तो अभी तो आपका अगस्त आ रहा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मिड अगस्त तक या फिर लास्ट अगस्त तक यहाँ पर टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके तैयारी को लेकर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर डेट को लेकर होना चाहिए कि कौन से डेट को या फिर कब तक ये आपका जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर रिक्तियाँ वगैरह आपका काउंट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे 10 दिन आगे पीछे यहाँ पर आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आपका 10 दिन जो है बीत गया और पता चले कि यहाँ पर टीआरई 4 का जो आवेदन वगैरह है वो यहाँ पर आपका लेना जो है स्टार्ट हो गया। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर टीआरई 4 में यदि आप यहाँ पर शामिल होंगे तो अपनी जो तैयारी वगैरह है आप यहाँ पर जो है करते रहेगा। जैसे आप यहाँ पर अभी कुछ जिलों से ये आपका रिक्तियाँ वगैरह को लेकर डाटा प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए अभी यहाँ पर 25,000 के लमसम यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके जो है मिली हैं। और यहाँ पर आपका बोला गया कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगभग यहाँ पर 1 लाख रिक्ति आने की यहाँ पर आपकी जो है उम्मीद है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं सभी वर्ग को मिलाकर यानी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी सभी वर्ग में अच्छी खासी आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को लेकर है तो सभी सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर कई सारे टीचर होंगे, आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि हमारे सब्जेक्ट में वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आएगी और सभी वर्ग में आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे चरण को लेकर बोला गया है। आप सभी लोग को पता होगा कि जो टीआरई 3 में यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी थे जो किसी भी कारणवश स्टार्टिंग में अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करा पाए थे तो फिर से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मौका शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया था। तो अभी यहाँ पर क्या है कि उनका भी जो योगदान वगैरह लेने का जो आपका डेट था बाद में यहाँ पर आपका बढ़ाया गया था, जिसका आप यहाँ पर अंतिम तिथि देख सकते हैं 31 जुलाई आज, यानी कि आज यहाँ पर अंतिम डेट है। तो कहीं ना कहीं
यहाँ से भी आपका जो है कन्फर्म यहाँ पर पता चल जाएगा कि टीआरई 3 से यहाँ पर कितनी जो रिक्तियां हैं वो यहाँ पर आपकी जो है बची हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से रिक्तियां काउंट होने के बाद फिर उसके बाद सभी जिलों से ये आपकी रिक्तियां काउंट जो है होना स्टार्ट है। और नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर विभाग का राज्य सरकार का यहाँ पर प्रेशर रहेगा तो एक आध 2 दिन में ही यहाँ पर जो आपकी रिक्तियां होंगी वो यहाँ पर आपके काउंट जो है हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर कन्फर्म आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर कौन से वर्ग में कौन से विषय में कितने यहाँ पर आपकी रिक्तियां होंगी, जिसके तहत टीआरई 4 के तहत मतलब यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी वगैरह होगी वो यहाँ पर आपकी जो है की जाएगी। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से कोटी वगैरह और यहाँ पर पीआरटी वगैरह उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया। और यहाँ पर बोला गया कि जो बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं तो सिर्फ उनको यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा। इसमें यहाँ पर अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इस बार आप लोग को यहाँ पर लाभ वगैरह यहाँ पर आपका नहीं मिलेगा, तो उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। टीआरई 4 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने दिन आपका समय मिलेगा, तो कम से कम यहाँ पर 15 दिनों का जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका दिया जाएगा आवेदन को लेकर। और इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से बहुत ज्यादा दिन का जो आपका फॉर्म वगैरह सबमिट करने को लेकर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाता है। 10 से 15 दिन या फिर बहुत काफी होगा कि बहुत लोग फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं कर पाएंगे तो एक आध सप्ताह और यहाँ पर आपका डेट जो है बढ़ा दिया जाता है। मतलब लगभग आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 15 से 20 दिन सिर्फ आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए मौका जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी लोग को पता होगा कि 1 से 1.5 महीने या फिर 2 महीने में जो आपका एग्जाम वगैरह है वो भी आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो ले लिया जाता है। तो जैसे अभी फिलहाल वर्तमान में कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि विधानसभा इलेक्शन आने वाला है तो आपका टीआरई 4 नहीं हो पाएगा, इस तरीके से आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, यदि राज्य सरकार का पूरा यहाँ पर प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर आपका आवेदन भी ले लिया जाएगा और इसी बीच आप लोग का जो एग्जाम वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। बस यहाँ पर आचार संहिता लागू होने से पहले टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आचार संहिता आपका लागू हो भी जाएगा तो भी आपका जो एग्जाम वगैरह है वो यहाँ पर आपका करा लिया जाएगा। बस आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसमें यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत होता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपका नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया जाएगा। यदि आपका पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो आपका एग्जाम वगैरह ले लिया जाएगा, उसमें कोई आपका दिक्कत वगैरह नहीं होता है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार इस तरीके से आपके जो एग्जाम वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है कराए गए हैं। तो जो लोग यहाँ पर टीआरई 4 में शामिल होंगे तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। अपना जो पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके तैयारी को लेकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आचार संहिता लागू होने वाला है तो आपका टीआरई 4 वगैरह आपका नहीं होगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका बोला गया कि वैकेंसी आने में यहाँ पर देरी के कारण विधानसभा चुनाव होने से पहले यहाँ पर टीआरई 4 के तहत जो भी यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह होनी है तो उसका यहाँ पर उम्मीद आपका जो है कम जताया जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा आपका अनुमान है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले यहाँ पर टीआरई 4 वगैरह पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराना, मतलब यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह वितरण करना, यहाँ पर मतलब ऐसा होना आपका संभव जो है प्रतीत नहीं होता है। तो देखिए हो सकता है कि नियुक्ति वगैरह आपका न मिले, लेकिन ऐसा इतना तो आपका कंफर्म है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। बाकी विभाग का प्रेशर होगा तो आपका एग्जाम वगैरह कराकर नियुक्ति पत्र वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आपका वितरण जो है कर दिया जाएगा। तो ये आपके टीआरई 4 को लेकर अपडेट है। पूरा फोकस यहाँ पर आपका तैयारी को लेकर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता है फिर उसके बाद आवेदन करेंगे, समय पता नहीं चलेगा कब यहाँ पर बीत जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर बीच में परेशान होंगे कैसे तैयारी करें कैसे पढ़ाई करें, हम यहाँ पर भूल जा रहे हैं। तब तक पता चले कि जो आपका एग्जाम वगैरह है उसका लेने का जो भी एग्जाम सेंटर वगैरह है तो बीपीएससी की तरफ से आपका तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फिर आपके पास उतना समय नहीं मिलेगा, फिर आप मतलब वही सोचते रह जाएंगे कि एग्जाम डेट आगे बढ़े इस तरीके से। फिर उसके बाद मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टीआरई 4 का जो भी यहाँ पर मौका होगा आप लोग के हाथ से जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए पूरा फोकस यहाँ पर तैयारी को लेकर होना चाहिए। बस यहाँ पर जो आपका समय है उसमें हो सकता है कि कुछ दिन 10 दिन 12 दिन या फिर 8 दिन या फिर एक आध सप्ताह जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह है उसमें आने में यहाँ पर आपको डिले वगैरह जो है वो देखने को मिले। बाकी एक आपका मामला एसटीटी को लेकर भी है। तो देखिए एसटीटी को लेकर भी कई लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं कि पहले एसटीटी हो जाए फिर उसके बाद यहाँ पर टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किया जाए। लेकिन देखेंगे तो पहले शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर जो भी यहाँ पर राज्य सरकार है तो उनकी तरफ से एसटीटी को लेकर आपका बोला जा रहा था, लेकिन अभी इसी मतलब अभी बीच में देखेंगे तो सिर्फ आपका टीआरई 4 के बारे में आपका जिक्र जो है किया जा रहा है। एसटीटी को लेकर कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग हो या फिर जो भी राज्य सरकार हो या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो है बोल चुके हैं। और इसमें जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनके तरफ से मांग देखेंगे तो उतना मतलब प्रेशर से आपका जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पर एसटीटी को लेकर आप लोग चाह रहे हैं कि एसटीटी का एग्जाम टीआरई 4 से पहले यहाँ पर आपका जो है कराया जाए
तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपना ज्ञापन दीजिए। जो भी यहाँ पर मंत्री वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर सांसद विधायक हैं, उनके पास भी आप यहाँ पर ज्ञापन वगैरह दीजिए, ताकि विभाग के पास यहाँ पर पता चले, मतलब विभाग के पास ऐसा आपका जो है हो जाए कि एक बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं जो ESTT को लेकर अपनी मांग जो है करें, ताकि TRE4 से पहले आप लोग का ESTT का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाए, फिर उसके बाद TRE4 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए। नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे विभाग का यहाँ पर पूरा प्रेशर है कि जल्द से जल्द आपका जो TRE4 है उसके यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।